से डीप नॉलेज हो सके, ठीक है। उसके बाद से हम उसके फीचर्स, नेचर्स, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमें देखना है कंपनी होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि कंपनी लॉ होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन अंडर अ लॉ। मतलब कंपनी क्या होती है कि कंपनी को हमें स्टार्ट करने से पहले जब हम एक कंपनी बनाते हैं ना, तो हम कंपनी ऐसे ही नहीं बनाते हैं। हमें कंपनी उठ के चले और कहेंगे चलो दो लोग मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं कंपनी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है अभी हम देख बताते हैं कि जैसे कि देखो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लोग चाहिए होते हैं, कितने लोग होंगे तो भी कंपनी बन सकती है। तो ये सारी भी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन हम आज सिंपली ये जाने कंपनी क्या होती है। कंपनी को बनाना नहीं है, कंपनी को आज जानना है कंपनी होती क्या है। तो चलिए जानते हैं कंपनी क्या है। क्रिएट की जाती है एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू, किसी लॉ अंडर अ लॉ में हम क्या करते हैं, रजिस्टर कराते हैं किसको, कंपनी। कंपनी इज क्रिएटेड, कंपनी कब बनती है, जब हम एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं अंडर अ लॉ। इट ट्रीटेड एज अ पर्सन, कंपनी को हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। कंपनी कोई एक बिजनेस की तरह या फिर कोई ऐसे दुकान की तरह नहीं, वो एक पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। क्योंकि कंपनी के ना, जैसे हम लोग कैसे एक पर्सन के नाम पे जमीन ली जाती है ना, वैसे ही कंपनी के नाम पे भी जमीन ली जाती है। कंपनी के नाम पे रिस्क होता है, कंपनी के नाम पे प्रॉफिट होती है। तो कंपनी एक पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। कंपनी को हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो कंपनी इज ट्रीटेड एज पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के आइज में, लॉ के देखने में कंपनी एक पर्सन है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है आगे चल के, कंपनी से किसी को प्रॉब्लम हो गया कस्टमर को, तो नाम कंपनी का होगा क्योंकि वो एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। It can own property too and be sued in its name or its own name। मतलब कंपनी को हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है, कंपनी बंद होती है खुद के नाम पे। ये नहीं है कि नहीं वो चाहे तो बंद भी कर सकती है, ना चाहे तो नहीं बंद कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें कुछ कंडीशन होते हैं उसके बेसिस पे। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में पार्टनर्स बनते हैं। अगर किसी एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो हमें फिर से सारे बिजनेस का सारा कुछ बंद करके दोबारा से उस चीज को रीस्टार्ट करना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स, पार्टनरशिप रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग विल बी changed, the sales ratio, everything will be changed, but in the process of a company there will be no changes after any problem। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, या किसी कस्टमर सॉरी पार्टनर्स में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी का खुद का नाम है, कंपनी अपने नाम से चल रही है। इसलिए कंपनी में भले कोई भी काम कर रहा हो, ओनर जो है उसको कोई भी दिक्कत होती है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो उससे कंपनी बंद नहीं होती है, ठीक है। कंपनी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। इट कीप्स एग्जिस्टिंग इवन इफ मेंबर्स डाई और चेंज, वो तब भी रहती है अगर उसमें जो मेंबर्स हैं वो मर भी जाए या ना भी रहे, किसी रीजन से छोड़ भी दे, फिर भी कंपनी रहती है, ठीक है। फिर आता है ओनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट इज डन बाय डायरेक्टर, ठीक है। और जो ओनर्स होते हैं इसमें, जो लोग कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, हम उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। और जो लोग को मैनेज करने का, कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम एक डेफिनेशन देखना चाहेंगे, जैसे हमने आपको ये समझाने के लिए किया कि इजी पॉइंट्स में समझा सकें कंपनी क्या है। तो कंपनी एक क्या है, एक क्या बोलते हैं, लॉ के अंडर में अपने आपको रजिस्टर कराती है। कंपनी एक पर्सन की तरह काम करती है, कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी होता है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है, वो तब भी एग्जिस्ट करती है अगर उसके मेंबर्स को कुछ हो भी जाता है, तब भी वो एग्जिस्ट करती है। फिर ये इसको, इसमें जो लोग ओनर होते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर बोलते हैं, जो लोग मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं उन्हें डायरेक्टर बोल रहे होते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन एक डिफिनीशन क्या होती है कंपनी की, ये देखनी है। अ कंपनी इज लीगल बिजनेस, कंपनी क्या है, एक लीगल बिजनेस है, ठीक है। कंपनी लीगल क्यों है, क्योंकि ये एक अपने आप को रजिस्टर कराती है, ठीक है, अंडर लॉ, इसलिए हम इसे लीगल बोलते हैं, क्योंकि अपने आप को अंडर लॉ रजिस्टर करवाई होती है, इसलिए एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्म बाय अ फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स से मिलकर बनी होती है, जहाँ पे एक से दो तीन चार पाँच छह सात आठ लोग मिलकर एक कंपनी को तैयार करते हैं, उसे हम कंपनी बोलते हैं। तो कैरी आउट कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी,
और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके क्या कर रहे होते हैं, तो या तो वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे या नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब वो काम जिसको हम इसलिए करते हैं ताकि हमको प्रॉफिट आए। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं, कंपनी रेडी करते हैं और उसमें वो सारी एक्टिविटीज करते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट हो, और जिससे वो प्रॉफिट के मोटिव से कर रहे होते हैं उसे कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। और एक कुछ कंपनी ऐसी होती है जो जो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि वो सोशल वेलफेयर कर सके, सोसाइटी की मदद कर सके, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो वो होता है नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। मतलब जिनका मोटिव क्या है, कंपनी में प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो सिर्फ काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और ये अपने आप को किसके अंडर में रजिस्टर कराती है, तो कंपनीज एक्ट के अंडर में, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। इट्स ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब वही सेम चीज, एक पर्सन की तरह ट्रीट करना। कंपनी की खुद की पहचान होती है, खुद का नाम होता है, खुद की प्रॉपर्टी होती है, इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करते हैं। जैसा ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि कंपनी में कोई बात हो जाती है या कंपनी की वजह से किसी को नुकसान होता है, तो कंपनी में मेंबर्स ओनर्स को कोई नाम नहीं देता है, कोई ब्लेम ओनर्स के ऊपर नहीं आता है, कंपनी के ऊपर आता है। कंपनी को अगर कोई भी दिक्कत कंपनी के नाम पे अगर कोई चला रहा है, किसी ने कंपनी के नाम पे कोई काम किया, वो नुकसान दे रहा है, तो कंपनी के मेंबर्स उसके लिए ब्लेम नहीं किए जाएंगे, कंपनी ब्लेम की जाएगी। इसलिए इसको, क्योंकि लॉ के आई में, लॉ की नजर में जो है, वो कंपनी एक पर्सन की तरह है। अगर कोई भी गलती होती है तो वो कंपनी को ब्लेम करेगी, ना कि उसमें जो ओनर्स हैं उनको। ठीक है। तो इसलिए कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसमें जो ओनर होता है और जो कंपनी होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट, अलग होते हैं। काम तो ओनर ही करता है, लेकिन कंपनी का नाम होता है, कोई भी चीज है तो कंपनी की, जिसमें हम सुनते हैं ये कंपनी की गाड़ी है, ये इसकी गाड़ी, वहां पे ये नहीं कहते कि वो मालिक है उनकी गाड़ी है, नहीं, यहाँ पे कंपनी की गाड़ी है। तो क्या है, कंपनी का खुद का नाम होता है, इसलिए क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो आपको तीन चीजें ध्यान देनी है, लीगल बिजनेस होता है, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, और ये फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स से, और इट इज अ कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी, और इससे हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। इट इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। सो होप सो आपको समझ में आया होगा कि कंपनी क्या होता है, उसके कुछ इजी पॉइंट्स देखे हमने, उसके डिफिनेशंस देखे। आज से कंपनी लॉ की क्लास स्टार्ट हो रही है, अब हम इसके बाद से कंपनी लॉ के ही क्लासेस देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।